नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि विश्व में हिंदू राष्ट्र 13 हिंदू राष्ट्र है, जैसे इंडोनेशिया है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, श्रीलंका है, तिब्बत है, लाओस, वियतनाम है, जापान है, मकाऊ है, ताइवान है। वह भारत को भी बनाना है हिंदू राष्ट्र। तो सभी के मन में आता है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बने। सबका प्रश्न, अब हिंदू लोग जागृत हो रहे हैं तो प्रश्न कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसे बने और कैसे उस तक हम पहुँचें। तो लक्ष्य सभी का एक है, सभी संस्थाओं का। कोई बोलता है कि भारत विश्व गुरु बनाना है, कोई बोलता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो लक्ष्य तो एक ही है ना। कोई बोलता है अखंड भारत बनाना है, तो लक्ष्य एक है। भारत विश्व गुरु बोल लें या हिंदू राष्ट्र, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, दोनों एक ही चीज़ है। तो सर्वप्रथम हमको उस पर कार्य करना होगा। फील्ड वर्क, सोशल वर्क, सभी प्रकार के वर्क मजबूती ढंग से करना होगा। सबसे पहली बात है कि सभी हिंदू संगठन एकजुट हो जाएं और एक लक्ष्य बनाकर चलें और उस पर कार्यरत होके कार्य करें। केवल बोलने से नहीं होगा, करने से ही होगा। एक मन, एक राष्ट्र, एक लक्ष्य। तो ऐसे में ही हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि एकाग्रता में हमको ध्यान पूर्वक ध्यान करना पड़ता है, तब जाके ध्यान लगता है। ठीक वैसे ही जिस मकसद और जिस लक्ष्य को भेदना है उस पर मन एकदम लगा हुआ होना चाहिए। जैसे अर्जुन का मन केवल उसके आँखों में था, तोते के आँखों में था, और उसी में उसने लक्ष्य भेद किया। तो ठीक ऐसे ही हमारा मन जो है वो एक लक्ष्य पर ही एकाग्रचित्त होना चाहिए। तो पहला कार्य मैंने बताया कि सभी संगठन को एकजुट होना होगा। और संघे शक्तिर कलयुगे, संगठन ही शक्ति है कलयुग में। जैसे कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, 2 लकड़ी 3 लकड़ी आप कर देंगे, 3-4 लकड़ी कर देंगे तो तोड़ने में दिक्कत होगा। तो ऐसा ही जितना मजबूत लकड़ी होता है उतना तोड़ने में दिक्कत होता है। तो यही है, संगठन में ही शक्ति है, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। दूसरा है जनसंख्या कानून बनना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, मुसलमान लोग बहुत ही अधिक बच्चे पैदा करते हैं, इस पर भी रोक लगना चाहिए। ईसाई मिशनरियों का काम रुकना चाहिए, ईसाई मिशनरी बंद होना चाहिए। सभी राज्यों से एक कड़ा कानून बना देना चाहिए और जो भी उनको फंडिंग हो रहा है वो रुक जाए, तभी कुछ हो सकता है। तीसरा है जिहाद। जिहाद पर रोकना बहुत ही ज़रूरी है, जिहाद भी बढ़ रहा है। रोज़ 40,000 जिहाद होता है हमारे भारत में। हिंदू लड़की फंस जाते हैं जिहादियों के चक्कर में। तो इस पर भी ध्यान दें और इस पर भी काम करें। तीसरा है गौ माता की हत्या हो रही है, वो रुकनी चाहिए। गौ माता ही राष्ट्र माता के जैसा है और गौ माता से ही हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है। गंगा, गीता, गायत्री, तो ये तीनों की रक्षा होना चाहिए, संत की रक्षा होना चाहिए। और सबसे पहली बात है, तीसरा पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना साधु संतों के, महापुरुषों के हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये आप कोई डायरी में लिखना है तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि
हिंदू को जगाने का कार्य संत महापुरुष ही करते हैं और उनको ही जेल में डाल दिया जाता है। तो हिंदू लोग सर्वप्रथम तो एकजुट हो, सभी संगठन और साधु संतों को बाहर कर ले आएं, तभी कुछ कार्य हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कहीं लिखना है तो लिख लें और इस पर कार्य करना शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। क्योंकि संत ही एकजुट कर सकते हैं। संत महापुरुष के सत्संग में देखे होगे आप कितना भीड़ आते हैं। अगर वो ही जेल में रहेंगे तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो ये कार्य बहुत ही अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया। अब चौथा पॉइंट है, राम मंदिर जल्दी बनना चाहिए। राम मंदिर से राम राज्य आ सकता है। दूसरा है कृष्ण जन्मभूमि हमको जल्दी बनना चाहिए। काशी विश्वनाथ बन गया, बहुत ही अच्छी बात है। जीर्णोद्धार हो गया। जितने पौराणिक मंदिर हैं सबको जीर्णोद्धार करें। ऐसा इतने पैसे वाले हिंदू लोग हैं, कई लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, कुछ कीजिए। मंदिर ही शक्ति का केंद्र है। मंदिर होना बहुत ही अनिवार्य है। मंदिर का जीर्णोद्धार कीजिए। अपने अपने एरिया के मंदिर का अगर कहीं दिखता है तो उसका उद्धार कर दो, आपका भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो मंदिरों का उद्धार करे तो उसका उद्धार क्यों ना हो। मंदिरों का जीर्णोद्धार बहुत ही आवश्यक है, ये काम भी करें। और जितने मंदिरों का पैसा इधर उधर जा रहा है वो बंद हो। मंदिर के वो सरकारी नियंत्रण से हटाया जाए और उसको धर्म के क्षेत्र में लगाया जाए, हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। और जितना हो सके आप अच्छे कार्य करते रहें। गौ माता के लिए पट्टा बनाया जा सकता है, रेडियम का पहनाया जा सकता है गौ माता को। तो बहुत प्रकल्प हैं जिसके द्वारा हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो यही है मेन जो पॉइंट्स हैं मैंने बता दिया है। उस पर कार्य किया जाए तो अवश्य विजय होगी। ऐसा कहते हैं ना, जहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन है और जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, विजय वहीं प्राप्त होती है। तो भगवान को लेकर चलें, भगवान और गुरु को लेकर चलें तो अवश्य विजय प्राप्ति होगी। जय श्री राम।